Good morning, students. So, we are back with the same chapter that we were doing, and that is the lost child. So, without wasting any time, let's move further. और हमने यहाँ तक करा था कि वो एक मिठाई वाली की दुकान के पास से जा रहा होता है, स्टॉल के पास से, और उसको वो बर्फ़ी चाहिए होती है बिकॉज द बर्फ़ी वॉज हिज फेवरेट स्वीट and but he knew that his parents would not accept his plea. उसकी रिक्वेस्ट को नहीं मानेंगे और वो उसको यही कहेंगे कि तू बहुत ज़्यादा लालची है, तो उनके आंसर का वो वेट नहीं करता और आगे चला जाता है. यस, नाउ वी विल कंटिन्यू. A flower seller hawked a garland of gulmohar, a garland of gulmohar. The child seemed irresistibly drawn. अब दूसरे स्टॉल पे आता है तो वो एक फूल बेचने वाले का होता है वो स्टॉल, और वो फूल बेचने वाला बोल रहा होता है अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर. गुलमोहर होता है फ्लावर, गार्लैंड होता है उसकी माला, फूलों की माला ले लो, गुलमोहर की माला ले लो. द चाइल्ड सीम्ड इररेजिस्टिबली ड्रॉन. इररेजिस्टिबली ड्रॉन का मतलब होता है टू अट्रैक्टिव एंड टेम्पटिंग टू बी रेजिस्टेड, यानी कि वो इस चीज़ से इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा था कि उसको वो चीज़ चाहिए ही थी, वो उसके खिलाफ नहीं जा पा रहा था उस चीज़ के कि बस हाय मुझे माला मिल जाए. ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मर्मर्ड आई वॉन्ट दैट गार्लैंड. और उसके बाद वो एक बास्केट पे जाता है जहाँ पे फ्लावर्स बहुत सारे पड़े होते हैं. हीप्ड का मतलब होता है ढेर, फ्लावर्स के ढेर लगा होता है बास्केट में, और वो फिर धीरे से बोलता है कि मुझे वो गार्लैंड चाहिए, मुझे वो माला चाहिए. बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाय हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड सी दैट दे वर चीप. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन. लेकिन उसको पता होता है कि उसके पेरेंट्स उसको मना कर देंगे उन फ्लावर्स को ख़रीद के देने से. वो यही बोलेंगे कि नहीं ये फ्लावर्स नहीं लेने, बहुत ज़्यादा घटिया है, बेकार है. तो उनका जवाब सुने बिना ही, उनका आंसर पूछे बिना, सवाल पूछे बिना वो आगे चला जाता है. A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. अब अगले स्टॉल पे आता है वो, क्योंकि मेले में आया हुआ है. अब अगला स्टॉल उसको नज़र आता है कि एक मैन एक पोल, एक डंडा सा पकड़ के खड़ा हुआ है और उस पर येलो, रेड, ग्रीन और पर्पल कलर के बैलून्स ऊपर उड़ रहे हैं. उस डंडे पे उसने लपेट रखे हैं. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. अब वो जो छोटा बच्चा होता है, अब उसको वो जो रेनबो के कलर्स के अलग अलग सिल्कन कलर्स के बलून नज़र आ रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा उसको देख के ओवरवेलम हो जाता है. ओवरवेलमिंग होता है अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन, और ज़्यादा मतलब उसके इमोशंस में और ज़्यादा आ जाता है उसको देख के कि हाँ ये मेरे पास ये बैलून भी हो, और वो कोशिश करता है कि भी वो उसको ले ले, कि वो काश वो उसके पास होते. बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, सो ही वॉकड ऑन फार्दर. लेकिन उसको बहुत अच्छे से पता होता है कि उसके पेरेंट्स उसको बलून खरीद के नहीं देंगे. वो यही बोलेंगे कि अब तुम बहुत बड़े हो गए हो इस तरीके के बलून वगैरह खेलने के लिए, तुम बहुत बड़े हो. तो वो आगे चला जाता है. तो हर बार उसको यही लग रहा है कि उसके पेरेंट्स उसकी रिक्वेस्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि उसको पता होएगा अपने पेरेंट्स के बारे में कि मैं ऐसे मेले में इस चीज़ की डिमांड करूँगा, फिर उसकी डिमांड करूँगा. सो दे वुड नेवर एक्सेप्ट देयर हिज डिमांड, और उसकी रिक्वेस्ट नहीं कबूल करी जाएगी. सो वो थोड़ा सा उदास हो रहा होता है. तो नेक्स्ट देखते हैं वो कहाँ पे गया. अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक विच कॉइल्ड itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan. अब एक स्नेक चार्मर वाला स्टॉल आता है जहाँ पे सांप के आगे कोई बीन बजा रहा हो, और देखते हैं वहाँ पे एक स्नेक चार्मर है, वो अपनी बांसुरी लेके स्नेक के आगे खड़ा है, उसके आगे बीन बजा रहा है. विच कॉइल्ड itself in a basket. कॉइल्ड का मतलब होता है गोल गोल, जैसे बास्केट के अंदर स्नेक अपने ही ऊपर जैसे नीचे से लेके राउंड राउंड गोल गोल करके बैठा होता है. इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वैन. और जो सांप का हेड है वो उसने इस तरीके से ऊपर कर रखा है और ऐसे बेंड कर रखा है जैसे किसी स्वैन का नेक होता है. स्वैन होती है डक, जैसे किसी डक का नेक होता है, जैसे डक बिल्कुल अपने सिर को आगे की तरफ बेंड करके खड़ी रहती है, बिल्कुल अकड़ के.
तो वैसे ही स्नेक लग रहा है। वाइल द म्यूजिक स्टोल इन टू इट्स इनविजिबल ईयर्स लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल। वो कहते हैं और ऐसा लग रहा है जैसे स्नेक के कानों में म्यूज़िक ऐसा जा रहा होएगा जैसे कोई इनविजिबल वाटरफॉल की रिपलिंग होती है। अब रिपलिंग का मतलब क्या होता है? रिपल्स का मतलब होता है, अब जैसे जब कोई यहाँ पे जैसा सपोज करो वाटरफॉल हो रही है, पानी का झरना गिर रहा है और जहाँ पे भी ऊपर से गिर रहा है और यहाँ पे ऐसे गोल 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 ऐसे, इसे कहते हैं रिपल्स। जब आप कोई बीच में ऐसे कोई पत्थर फेंक रहे हो कोई, तब भी ऐसे 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 गोल गोल जो बन जाता है उसे कहते हैं रिपल्स। ठीक है, तो उसको यही लग रहा था कि भी स्नेक को ये बांसुरी की आवाज़ कानों में ऐसे जा रही होगी, मतलब ऐसे अंदर तक पड़ रही होगी जैसे कोई वाटरफॉल के रिपल्स हो। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, फिर वो बच्चा स्नेक चार्मर के पास जाता है। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीडेड फार्दर। फॉरबिडन का मतलब होता है नॉट अलाउड, लेकिन उसको पता होता है कि भी उसके पेरेंट्स उसको अलाउ नहीं करेंगे इस तरीके का कोर्स म्यूज़िक सुनने के लिए। कोर्स का मतलब अनप्लेजेंट, जो सुनने में अच्छा ना लगे, तो इसीलिए जो स्नेक चार्मर प्ले कर रहा था उसके पेरेंट्स मना करेंगे ऐसा कोर्स म्यूज़िक सुनने के लिए, तो वो आगे चलता है। अब देखते हैं अगला कौन सा स्टॉल था। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। राउंड अबाउट होता है जो गोल सा झूला होता है, वो घोड़ों वाला, आपने मूवीज़ में देखा हो शायद। वो गोल सा घूमता होता है, मतलब उसमें कई कई बार तो उसमें मेरे ख्याल से यही घोड़े होते हैं और कई बार शायद कुछ बच्चों के खड़े होने वाला भी होता है, बच्चे उस पर खड़े होते हैं फिर वो गोल गोल घूमता है, कुछ इसी तरीके के हैं। तो उसके बाद वो राउंड अबाउट देखता है। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन अ वर्लिंग मोशन श्रीक्ड एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर। डिजी का मतलब है चक्कर आना, श्रीक्ड का मतलब है चीखे मारना। तो वो देखता है मैन वुमेन और छोटे छोटे बच्चे कैसे गोल गोल घूम रहे हैं। वर्लपूल का मतलब यही है, जैसे घुमेरी में गोल गोल घूम रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कुछ रो रहे हैं थोड़े डर के मारे, और विद डिजी लाफ्टर, और खुश हो रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं उनको उस राउंड अबाउट पे। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज़ फादर मदर। इंटेंटली का मतलब होता है बड़े ध्यान से देखना, वेरी केयरफुली। तो बच्चा उनको बड़े ध्यान से देख रहा होता है और फाइनली एक बोल्ड सी रिक्वेस्ट करता है, कहता है कि मुझे राउंड अबाउट पे जाना है, प्लीज़ मम्मी पापा प्लीज़ मुझे जाने दो। There was no reply. He turned to look at his parents. They were not there ahead of him. He turned to look on either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. अब जब वो उनको फाइनली हिम्मत करके बोलता है तो वो देखता है कि उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया, वो कुछ नहीं बोले, क्योंकि जब वो पीछे मुड़ के देखता है अपने पेरेंट्स को, वो दिखता है कि उसके पेरेंट्स वहाँ पे है ही नहीं। फिर वो आगे देखता है मेरे पेरेंट्स वहाँ पे है ही नहीं, तो इट मीन्स अब क्या हो गया था? इट मीन्स द चाइल्ड वॉज नाउ लॉस्ट। यहाँ पे टाइटल देखो कितना सही जा रहा है कि चाइल्ड जो है वो लॉस्ट हो गया था, अब गुम हो गया था। वो इधर उधर देखता है एंड दे वर नॉट देयर। वो पीछे देखता है, ही लुक्ड बिहाइंड, देयर वाज नो साइन ऑफ देम। पीछे देखता है, इधर उधर देखता है, तो उनका कोई नामो निशान नहीं था, वो वहाँ पे नहीं थे। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, Mother, Father! Tears rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear. अब क्या होता है, वो बड़े ही ज़ोर से, बड़े ही बुरे तरीके से वो रो रहा होता है, उसके गले में से चीख चीख के वो रो रहा होता है बड़ी ज़ोर ज़ोर से। एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, जर्क का मतलब होता है एकदम से क्विक सडन मूवमेंट, एकदम से, और वो एकदम से सडन मूवमेंट निकलती है उसकी बॉडी में से, यही रोने की, बस देखते ही बस एकदम से रोना लग गया। वो छोटा बच्चा है। ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, जहाँ पे वो खड़ा होता है वहाँ से वो भागता है, और बिल्कुल उसको डर लग रहा है, तो अपने डर की वजह से रो रहा है और बोल रहा है मदर, फादर, मम्मी, पापा। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, आँख से आंसू उसके गिर जाते हैं। हॉट एंड फियर्स, चेहरा उसका बहुत ज़्यादा
लाल हो गया, रो रो के गर्म हो गया उसका चेहरा, बहुत ज़्यादा वायलेंट है, गुस्से में भी है वो कि भी ओए मैं यहाँ रह गया हूँ, डरा भी हुआ है। हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वल्स्ड विथ फियर। कन्वल्स का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना, तो उसका जो पूरा का पूरा चेहरा है वो अब डर के मारे, मतलब उसके चेहरे पे डर नज़र आ रहा है, डर के मारे इकट्ठा सा हो गया उसका चेहरा। अब एक ही एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है उसके चेहरे पे और वो है डर का। पैनिक स्ट्रिकन ही ran to one side first and to the other, hither and thither in all directions, knowing not where to go. Mother, father, he wailed. His yellow turban came untied and his clothes became muddy. पैनिक स्ट्रिकन का मतलब बहुत ज़्यादा घबराया हुआ, अपनी घबराहट में फंसा हुआ। वो एक साइड से दूसरी साइड जाता है, फिर वो दूसरी जगह जाता है। हिदर एंड थिदर, हिदर एंड थिदर मीन्स हेयर एंड देयर, इधर उधर जा रहा है सारी डायरेक्शंस में। उसको नहीं समझ में आ रहा मैं कहाँ जाऊँ। वो बोल रहा है मम्मा पापा। ही वेल्ड, वेल्ड का मतलब होता है ज़ोर ज़ोर से रोना, और ज़ोर ज़ोर से रो के बोल रहा है वो, मम्मी पापा कहाँ हो आप, इस तरीके से। और जो उसने येलो कलर की टर्बन, जो कपड़ा से लपेटा होता है, अपने सिर पे छोटी सी पगड़ी डाली हुई थी, वो उसकी खुल जाती है। और जो उसके कपड़े हैं वो मिट्टी में गंदे हो जाते हैं। वो इधर उधर क्योंकि ढूंढ रहा है, रो रहा है, तो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, और उसके कपड़े भी मिट्टी से भर जाते हैं। Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. अब रेज का मतलब होता है एंगर, एक सडन रिएक्शन एकदम से। अब उसका ही वॉज फीलिंग एंग्री ऑल्सो एट द सेम टाइम, बिकॉज ही वॉज रनिंग हेयर एंड देयर एंड ही वॉज नॉट फाइंडिंग हिज पेरेंट्स। तो इधर उधर जाता है, वो भाग रहा है, और he stood defeated, his cries suppressed into sobs. अब वो हार गया है क्योंकि वो ढूंढ नहीं पा रहा, तो जो उसका रोना है वो आगे सुबकने में बदल गया। रोते रोते अब वो थोड़ा सा सुबक रहा है, रोना पर पूरी तरीके से बंद नहीं करा उसने। At little distances on the green grass he could see through his filmy eyes men and women talking. थोड़े से डिस्टेंस पे आगे जाता है और एक ग्रास पे, किसी गार्डन में शायद वो पहुंचता है, खड़ा होता है किसी ग्रास पे, और वो वहाँ पे देखता है अपनी फिल्मी आइज से कि मैन और वुमेन वहाँ पे बातें कर रहे हैं। नो, व्हाट डज दिस फिल्मी आई मीन्स? फिल्मी आई का मतलब है कि उसकी आँख में से इतने आंसू निकल रहे हैं कि उसको सामने का विजन ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, उसको विजिबल नहीं हो रहा ठीक से, उसको धुंधला दिख रहा है क्योंकि उसके आँख में से आंसू हैं, आंसू निकल रहे हैं, वो रो रहा है, तो उसको धुंधला दिख रहा है अपनी फिल्मी आई से कि भी सामने कुछ मैन और वुमेन आपस में खड़े बातें कर रहे हैं। He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. Intently का मतलब होता है केयरफुली, तो वो बड़े ही केयरफुली ढूंढ रहा होता है अपने जिसके मम्मी पापा ने जिस भी तरीके से कपड़े डाले होते हैं वही कपड़े ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वो पैच वगैरह ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वो देखता है लोगों के ब्राइट येलो क्लोथ्स में, मैं ढूंढूंगी मेरे मम्मी पापा के कपड़े, ये तो नहीं है कहीं वो तो नहीं खड़े। तो वो देखता है कि नहीं, मेरे मम्मी पापा का यहाँ पे कोई साइन नहीं, कोई नामो निशान नहीं है, इन लोगों के बीच में वो नहीं थे। और जो लोग खड़े थे हु सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, वो आपस में हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, जैसे कि वो वहाँ पे अपने मनोरंजन के लिए खड़े हैं, हंसने और बातें करने के लिए ही वो वहाँ पे थे। तो उसको उसके पेरेंट्स नहीं मिले। He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. Shrine का मतलब होता है टेम्पल। अब वो उसके बाद तेज़ी से भाग के जाता है और इस बार वो किसी मंदिर में आ जाता है, और वहाँ पे वो देखता है कि ओहो, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हुई पड़ी है। एवरी लिटल इंच ऑफ स्पेस हेयर वॉज कंजेस्टेड विद मैन। कंजेस्टेड का मतलब है फुल ऑफ, हर एक छोटी सी छोटी जगह भी मंदिर की भरी पड़ी है बिल्कुल मैन से, आदमियों से। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग, लेकिन वो लोगों की टांगों के बीच में से निकल के इधर उधर जा रहा है, छोटा बच्चा है। हिज लिटल सॉब लिंगरिंग मदर फादर नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक मैन जोस्टल्ड ईच अदर, हैवी मैन विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हेफ्टी शोल्डर्स। और वो लोगों की टांगों में से निकल के जा रहा है इधर उधर होता हुआ, बहुत भीड़ है, बिल्कुल भी 1 इंच का भी स्पेस नहीं है, बिल्कुल भी छोटा सा भी स्पेस नहीं है। और वो धीरे धीरे सुबकता सुबकता बोल रहा है मम्मी पापा, इस तरीके से।
और वो टेम्पल की एंट्रेंस तक पहुंच रहा है और वो देख रहा है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। थिक का मतलब बहुत ज़्यादा हैवी, बहुत ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे। मैन जॉस्टल नीचे होता है। जॉस्टल का मतलब होता है धक्का मुक्की करना, जो मंदिरों में होती है या किसी भी भीड़ वाली जगह पे होती है। धक्का मुक्की कर रहे हैं लोग, एक दूसरे को मार रहे हैं। हैवी मैन विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हेफ्टी शोल्डर्स। हेफ्टी का मतलब होता है लार्ज एंड हैवी। अब उसको वो देख रहे हैं कि हाय, मतलब इतने, वो छोटा सा बच्चा है, उसको अपने से बड़े बड़े लोग एकदम से और बड़े नज़र आ रहे हैं। क्योंकि वो घबराया हुआ है। ही वॉज स्केयर्ड, ही वॉज फ्राइटेंड, क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया, वो खुद गुम हो गया। उसको ये लग रहा है कि हाय, मैं मतलब कितने बड़े बड़े मैन, कितने बड़े बड़े आदमी खड़े हुए हैं। ऐसे लग रहा है उनकी आंखें देखने में जैसे वो कोई खूनी हो, खूंखार लग रहे हैं उनको। लोग बहुत ज़्यादा डरावने लग रहे हैं क्योंकि वो छोटा सा बच्चा है, ऑब्वियसली वो गुम हो गया है। और उसको यही लग रहा था कितनी बड़े बड़े आदमी हैं विद हेफ्टी शोल्डर्स, बड़े हैं, ब्रॉड हैं, बड़े लार्ज हैं। ये मतलब मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं, मैं कहाँ आ गया हूँ, मतलब मुझे वो मिल नहीं रहे। ठीक है ना, बीइंग अ चाइल्ड, तो उसकी ये नर्वसनेस बड़ी जायज़ थी। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट बट नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मोमेंट्स। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट। थ्रस्ट का मतलब होता है पुश, ब्रूटल का मतलब होता है हार्श। तो ये जो बेचारा छोटा सा बच्चा है, ये इसको भी लोग पुश कर रहे हैं, अपने पैरों से पुश कर रहे हैं कि कौन आ रहा है, इधर हो उधर हो। बट नॉक, नॉक का मतलब होता है हिट करना। टू एंड फ्रो बाय द ब्रूटल मूवमेंट्स, वो बेचारा हिट होता जा रहा है इधर उधर से। वो कभी ब्रूटल मूवमेंट्स, लोगों के जो हार्श मूवमेंट्स हैं, कोई इधर करते हैं ना हम लोग भी तू परे हो पहले मैं जाऊँगा आगे, इस तरीके से जब रश लगा होता है। तो ऐसे ही तो वो छोटे से बच्चा हिट हो रहा है कभी इधर कभी उधर, लोगों के क्रूअल बड़े ब्रूटल मूवमेंट से। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट। ट्रैम्पल्ड का मतलब क्रस्ट। ऐसा लग रहा था उसको देख के कि कहीं वो बच्चा किसी के पैरों के नीचे कुचला ना जाए। हैड ही नॉट श्रीक्ड एट द हाइएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, फादर मदर, a man in the surging crowd heard his cry and stooping with great difficulty lifted him up in his arms. अगर उसने ज़ोर से ना चिल्लाया होता, मतलब कि फाइनली वो ज़ोर से चिल्लाया, सब अपने वॉइस की पिच को और लाउड करके, जितनी लाउड कर सकता था ज़ोर से चिल्लाया, मम्मी पापा फादर मदर, मतलब जितनी लाउड वो कर सकता था। मैंने इतनी लाउड वैसे करके नहीं बताया, यस। और जो एक वहाँ पे एक आदमी था इन अ सर्जिंग क्राउड। सर्जिंग का मतलब होता है पावरफुल। वो इतनी पावरफुल, इतनी भीड़ लगी हुई थी कि मतलब कि भाई किसी को ढूंढना भाई आसान है कोई उसमें। तो इतनी उस क्राउड में से एक आदमी होता है जो उस बच्चे की रोने की आवाज़ सुन लेता है। एंड स्टूपिंग विथ ग्रेट डिफिकल्टी, बड़ा सा आदमी होता है। स्टूप का मतलब होता है बेंड फॉरवर्ड, नीचे की तरफ बेंड करना, और वो नीचे झुकता है बड़ी मुश्किल से। लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, और उस छोटे से बच्चे को अपनी गोदी में, अपने आर्म्स में, अपनी बाहों में उठा लेता है। तो वो आदमी अब कौन था, अब ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया। इतना रीड करना अपने आप से, रीडिंग 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 इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। सो थैंक यू सो मच।